हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। आप में से जो उद्यान पर्यवेक्षक एग्जाम के लिए अपेयर होने जा रहे हैं, उसमें आप लोगों ने मैक्सिमम जो है बीएससी जो स्टूडेंट हैं, यानी कि जिन्होंने जूलॉजी और बॉटनी यानी कि बायोलॉजी अडॉप्ट किया है, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। इस बार साइटोलॉजी से हैं, यानी कि सेल बायोलॉजी से हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म वर फर्स्ट स्टडीड बाय। जो यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले इनमें से किसने आपके जो है स्टडी किया था, आपको ये बताना है। रॉबर्ट हुक थे, या प्रिस्टले थे, या पैस्चर थे, या लुईमैन हॉक थे? अच्छा क्वेश्चन है, आने की पॉसिबिलिटी है। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है, याद रखिएगा, रट्टा मारिएगा, आ सकता है आपके एग्जाम में। आपके लुईवेन हॉक ने जो है वो सबसे पहले आपके यूनिसेलुलर एक सेल वाले माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का क्या किया था, स्टडी किया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। द मोस्ट लाइकली मेथड यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ एन सेल ऑर्गन इज। जैसे कि हमको बताया भाई, आपका सेल है, चाहे वो प्रो हो या यूकैरियोटिक सेल हो या एनिमल हो या प्लांट सेल हो, अंदर जो आपके इसमें मेन तौर पे आपके कहाँ पर जो साइटोप्लाज्म होता है, उसमें जो आपके सेल ऑर्गन्स होते हैं, उनके बारे में, उनकी स्टडी के बारे में सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ऑटो रेडियोग्राफी है, या माइक्रो डायसेक्शन है, या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, या फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है? तो बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप बहुत ही डिटेल में जितने भी सेल के ऑर्गन्स हैं उनके बारे में बता सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। न्यूक्लियस, सेल के अंदर का जो पार्ट है, तो याद हो गया होगा आप लोगों को बिल्कुल। न्यूक्लियस इन सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, रॉबर्ट ब्राउन, रुडोल्फ विर्चो, या मैथियस स्केल्डन, या थियोडी? चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका ए, रॉबर्ट ब्राउन ने जो सेल के अंदर का न्यूक्लियस था उसकी स्टडी की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन। सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय। आउट ऑफ दिस फोर, सेल थ्योरी जो है वो किसने दी है? स्क्लैडन, या सेशवान ने, रॉबर्ट हुक ने, या लुईन हॉक ने, या मार्सिलो ने? तो बच्चों, सेल थ्योरी जो दी गई है वो आपके ए आंसर होगा। ठीक है। देन फिफ्थ क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप लोग। क्या लिखा हुआ है? ओमिनस सेलुला ई सेलुला इज न्यू सेल राइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय। कि जो नया सेल आता है वो पहले से एग्जिस्टिंग सेल से ही ओरिजिनेट होता है, ये स्टेटमेंट इन चारों में से किसने दिया था? चलो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका बी, रुडोल्फ व्रिचॉ ने ये स्टेटमेंट जो है वो आपका दिया था। अगला बढ़ते हैं, यानी कि सिक्स क्वेश्चन की तरफ। मैच द फॉलोइंग है आपका। एक तरफ कॉलम वन में आपके साइंटिस्ट दे रखे हैं, एंड थर्ड में उनकी अचीवमेंट्स जो है वो दे रखी है। आपको बताना है इसमें से क्या हो सकता है। चलिए, इसका जो बच्चों आंसर है वो है आपका ए। ठीक है। यानी कि लुईन हॉक ने जो है फर्स्ट सॉ डिस्क्राइब्ड अ लिविंग सेल। ठीक है। उसके बाद तो रॉबर्ट हुक का आपको पता होना चाहिए बस, यानी कि क्या, डिस्कवर्ड अ न्यूक्लियस। और उसके बाद
आपके सी का जो है वो फोर्थ है, ऑल प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, और स्वान का प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक टू प्लांट सेल। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ेंगे, हु प्रपोज्ड अ मॉडिफिकेशन इन सेल थ्योरी। जो दी गई थी पहले आपकी सेल थ्योरी, उसी को इन चारों में से किसने मॉडिफाइड किया था? तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका बी, रुडोल्फ विर्चो ने मॉडिफाइड किया था। देन व्हाट इज ट्रू अबाउट जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल? डिफरेंस पता होगा आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। आपको बताना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में के बारे में, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल होता है उसके बारे में इन चारों में से या इन तीनों में से क्या स्टेटमेंट ट्रू है? चलो बच्चों, इसका जो आंसर होगा, पहला स्टेटमेंट लैक्स हिस्टोन प्रोटीन, बिल्कुल सही है। नॉट इन्वेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है। कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी इसका आंसर बनेगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डैश आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट्स ऑफ डबल स्ट्रैंड सर्कुलर एंड नेकेड डीएनए प्रेजेंट इन अ बैक्टीरिया सेल, किसमें आपके होते हैं? ये भी सीधा साधा भोला भाला क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका है प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड में क्या होते हैं? सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, ध्यान रखना सर्कुलर एंड नेकेड डीएनए होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जनरली डैश एंड मल्टीप्लाई डैश देन द यूकैरियोटिक सेल। बच्चों इसका जो आंसर बनेगा वो हैगा स्मॉलर होते हैं, ठीक है, और फास्टर क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं देन यूकैरियोटिक सेल से। तो इसका आंसर बच्चों सी आपका बनेगा। देन लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजिला इज, अगर आपने बैक्टीरियल फ्लैजिला को देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आंसर बताना आपके लिए आसान होगा। लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजिला इज, तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका सी, फिलामेंट। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स म्यूसिलेज शीट, ठीक है, ग्लाइकोकैलिस म्यूसिलेज शीट ऑफ बैक्टीरिया सेल में ऑकर इन फॉर्म ऑफ लूज शीट कॉल्ड। एक तो आपको इंफॉर्मेशन क्या मिल गई, बैक्टीरिया सेल में क्या होती है? ग्लाइकोकैलिक्स या म्यूसिलेज शीट होती है। इनका एक और लूज शीट के फॉर्म में होता है, उसको क्या कहते हैं? एंड इट मे थिक एंड टफ, अगर होगा तो क्या कहेंगे? तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा बी, यानी कि स्लाइम लेयर होगी, और इट मे बी थिक, अगर थिक होगी तो वो कैप्सूल हो जाएगी। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन देखेंगे, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स ऑफ बैक्टीरियल सेल इन्वेलप फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड, बाहर से अंदर की तरफ आपको बताना है। तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका सी। सबसे पहले आपका ग्लाइकोकैलिक्स होता है, फिर आपकी सेल वॉल होती है, और आपकी फिर सेल मेम्ब्रेन होती है। देन देखेंगे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, मीसोसोम्स आर द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच, क्या आंसर होगा इसमें? दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं। आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, यानी कि जो आपकी मीसोसोम्स होते हैं दोनों सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं? हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन के और रेस्पिरेशन में,
और क्या थर्ड स्टेटमेंट भी सही है? अबाउट द मीसोसोम इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है आपका मीसोसोम्स के बारे में, वो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यानी कि हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल की फॉर्मेशन में मदद करते हैं, और डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करते हैं, और रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, ध्यान रखना। और मीसोसोम इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू रिमूव द फाइब्री फ्रॉम बैक्टीरिया सेल विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट टू हैपन टू द बैक्टीरिया सेल? अगर आप मान लीजिए फाइब्री या फिम्ब्रिया हटा दें तो क्या होगा बैक्टीरिया सेल का हाल? क्या होगा भाई, आपको ये बताना है। तो बच्चों, इसका जो आंसर होगा क्या होगा? वुड नॉट एडहीर टू दी होस्ट टिश्यू। ठीक है, तो पैरासाइट वाला परफॉर्मेंस बंद हो गया, तो उसका आंसर क्या होगा बच्चों? बी होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्स इज अ स्ट्रक्चर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक दैट इज कंसर्न विद स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल लाइक साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स। एक्स वुड बी, यानी वो स्ट्रक्चर क्या है आपको बताना है। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि फूड को स्टोर करके रखता है? ये क्वेश्चन असल में पूछा गया है थोड़ा सा घुमा के। गैस वैक्यूल्स, प्लाज्मिड, मीसोसोम्स या इंक्लूजन बॉडी? चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका सी, इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, द टाइप ऑफ राइबोसोम्स फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। भोला भाला सीधा क्वेश्चन, 80s, 70s, 30s, 50s पढ़ते ही आपको आंसर आ गया होगा। तो इसका जो बच्चों आंसर है वो क्या है? 70s। ठीक है, 80s किस में मिलता है? आपका यूकैरियोटिक सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ दीज इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम? आपको प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में बताना है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? करेक्ट बताना है, ठीक है, ध्यान रखना करेक्ट पूछ रखा है उसने। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो आपका है डी, आंसर इसका होगा। ठीक है, डी, यानी कि टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, पॉली राइबोसोम्स आर एग्रीगेशन ऑफ ए राइबोसोम्स एंड आरआरएनए peroxisomes, या सी सेवरल राइबोसोम्स हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए, या डी राइबोसोमल आरएनए? बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका सी, सेवरल राइबोसोम्स हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए।